वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो फिलहाल है अंडर ₹10, बट ऑल ऑफ देम आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और ये सब स्टॉक्स में मैंने पर्सनली बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो मैं वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताऊंगा विद फंडामेंटल एनालिसिस। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या फिर इन्वेस्टर नहीं हूँ, जस्ट एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है और अपने पैसे को ग्रो करता है। तो मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहता हूं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसमें इन्वेस्ट करना या फिर नहीं, ये टोटली आपके फंडामेंटल नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन दिस। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का जो फिफ्थ एंड द फाइनल पेनी स्टॉक है वो फिलहाल है केवल 70 पैसे का, जिसमें भी मैं अभी 20% प्रॉफिट में हूं। तो वो कौन सा स्टॉक है और वो कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो आज की हमारी पहली कंपनी अजुनी बायोटेक लिमिटेड। कंपनी का अगर करंट प्राइस देखोगे तो वो है ₹6.45 यानी 6.45। और कंपनी करती क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2010। अजुनी बायोटेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कैटल फीड एंड फीड सप्लीमेंट। यानी कि अगर आप देखो इनका बिजनेस है क्या, ओवरऑल इनका बिजनेस है, कंपनी इज एन एनिमल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस कंपनी दैट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ डेयरी फार्मर्स। यानी कि कैटल फीड से रिलेटेड एनिमल्स की दवाई और एनिमल्स के खाने पीने से रिलेटेड इनका बिजनेस है। और ये इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री। और अगर आप देखोगे तो एज पर डेटा दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ऐड 9 मिलियन जॉब्स बाय 2024। यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर 9 मिलियन जॉब्स आएंगी इस साल इन 2024। द सेक्टर साइज इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 322 बिलियन। यानी कि एट प्रेजेंट इसका जो सेक्टर साइज है ये इंडस्ट्री का वो $322 बिलियन के आसपास है, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच 543 बिलियन बाय 2025। यानी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये नियरली 1.5x बढ़ने वाला है। अगर कंपनी के बारे में देखूँ तो कंपनी का मार्केट कैप केवल 56.5 करोड़ का है, यानी कि एक बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है। इसका अगर पिछले 1 साल का हाई देखोगे तो 7.70 है और लो है 3.05। कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का करंट रेशो 2.54 का है और कंपनी डेट फ्री है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो लगभग 0.19 यानी कि नेग्लिजिबल है। इसका मतलब कि कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है और डेट फ्री कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। अब करंट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, मार्केट कैप, ROCE, ये सब क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि हाउ यू कैन ऑल्सो पिक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के अगर पीई रेशो की बात करूंगा मैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, और उसके मैक्स चार्ट की बात करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का ये जो ब्लू बार्स है ये कंपनी का बिजनेस डिपिक्ट करता है और ये कंपनी की करंट शेयर प्राइस है, ये ब्लू कलर की लाइन। तो ब्लू लाइन जहाँ पर भी नीचे है और कंपनी के बार्स यानी बिजनेस बार्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसका स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है, क्योंकि बिजनेस ऊपर चल रहा है लेकिन स्टॉक प्राइस तो नीचे है। तो ऐसे केसेस में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में ये जो प्राइस है ना, ये अपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स को मैच करे, जिसके बाद डेफिनेटली जो प्राइस है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि एक बार ये लाइन अगर ऊपर जाने लगेगी ग्राफ पर, इसका मतलब है कि उसका स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी जो सेक्टर में वो है FMCG सेक्टर, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और जो इंडस्ट्री वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये सेक्टर का लीडर है वरुण बेवरेजेस, और इस सेक्टर में अजुनी बायोटेक हमारा स्टॉक 8वें नंबर पर आता है। अगर आप सबकी करंट मार्केट प्राइस देखोगे बाकी स्टॉक्स की तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, और अजुनी बायोटेक अकेला स्टॉक है पेनी स्टॉक ये सेक्टर में जो फिलहाल अंडर वैल्यूड है। तो फ्यूचर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, 1.5x और 2x से बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस जो इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो सबके प्राइस तो बढ़ेंगे। और मेरा फोकस अजुनी बायोटेक पे क्यों है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, आप करोगे या नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें 7,300 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिसमें मैं लगभग अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे खरीदा था, लेकिन मेरा कन्विक्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो अगर आप मेरा टारगेट इसमें जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसका आंसर दे दूंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। अब आते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, जो है सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ, यह हमारा आज का सेकंड स्टॉक है जो फिलहाल चल रहा है ₹5.60 के आसपास। कंपनी का मार्केट कैप 302 करोड़ का है, अगेन स्मॉल कैप, अगेन ये भी एक पेनी स्टॉक है। कंपनी का हाई है 8.4 रुपीज़ का, लो है 2.4 रुपीज़ का। ये कंपनी भी एक डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशो लगभग ना के बराबर है जो है 0.2। कंपनी का करंट रेशो भी 3.14 का, यानी कि कंपनी को एक लाइबिलिटी चुकाने के लिए 3.14 एसेट्स यानी लगभग 3 एसेट्स खड़े। तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करती है। कंपनी का स्टॉक पी भी 15 का है, विच इज कंसिडरेबली गुड, क्योंकि कोई भी स्टॉक का पी रेशो अगर बिलो 20 है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए साबित होता है।
कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, सी कोस्ट शिपिंग प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, यानी कि वाटरवेज के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इन लोग का बिजनेस है। और आपको इंडिया के एक्सपोर्ट फ्यूचर के बारे में एक चीज बता दो कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो एट प्रेजेंट वैल्यू करती है $62 बिलियन की, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री, यानी कि सोच सकते हो कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा बड़े होने वाली है। तो जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो होगी तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टॉक्स है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ अब होने वाली है अनस्टॉपेबल। और एक डेटा के हिसाब से आपको बता दूं तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, around 95% of India's international trading volume and 70% of total trade value is dependent on the maritime channel, यानी कि वाटरवेज के ऊपर ही हमारा 95% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिपेंडेंट है, और 70% पूरा ट्रेड जो हिंदुस्तान के अंदर होता है वो भी वाटरवेज पे डिपेंडेंट है। तो आप सोच सकते हो कि वाटरवेज एक्सपोर्टिंग में जो कंपनियां काम कर रही है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में रिजल्ट दे सकती है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स दे सकती है इफ़ वी इन्वेस्ट एट द करंट प्राइसेस। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। और ये पर्टिकुलर कंपनी की भी मैंने 3000 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जिसमें मैं कंसिडरेबल प्रॉफिट्स में हूँ। कंपनी का पी रेशियो देखोगे मैक्स चार्ट का तो कंपनी का बिजनेस बार बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, यानी बिजनेस ऊपर चल रहा है, स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है। तो डेफिनेटली मैं तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। कंपनी का सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों एक ही, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये 6th रैंक पर आती है। पर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इंडस्ट्री है कितनी ज़्यादा वास्ट होने वाली है इन कमिंग टाइम्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले इंडिया मेजर इंपोर्टर था, लेकिन अब इंडिया बन चुका है वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स इन वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है ड्यू टू द रिफॉर्म्स एंड द पॉलिसीज गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है अडविक कैपिटल लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1985। अडविक कैपिटल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज, यानी कि ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। एंड डेस्पाइट बीइंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर फाइनेंस सेक्टर बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर का ये एक अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक है। क्योंकि अगर आप इसके पीयर कंपैरिजंस देखोगे, इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखोगे, सो द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, कॉलमैन इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, ये कितने ज़्यादा बड़ी कंपनीज है जो इसके कॉम्पिटिशन में है। और अपने इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो फाइनेंस का इसका सेक्टर है, इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये इंडस्ट्री के अंदर ये तो भी 8वें नंबर पे आता है। तो आप सोच सकते हो कि अभी 8वें नंबर पे, और एक छोटी एनबीएफसी है, लेकिन एनबीएफसी इसका काम, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है ना, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जो आज की डेट में 3% स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो आने वाले टाइम में 30% होगा, क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हो कि कितने लोग मार्केट के अंदर पैसा डालने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि लोगों को अब जाके समझ आ रहा है कि बैंक में पैसा रखने से किस तरह उनका पैसा कम होता है, उनके पैसे की वैल्यू कम होती है, और वही पैसा अगर वो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में लगाते तो वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, ये लोगों को अभी समझ आ रहा है। और विद टाइम ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जाएगी। सो डेफिनेटली एट प्रेजेंट अगर हम अंडर वैल्यूड गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वी आर गोइंग टू रूल एंड एंजॉय द बिग प्रॉफिट्स इन द मार्केट। लेकिन ये सब कभी होगा व्हेन यू विल हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस, proper analysis and strong conviction to invest in proper companies and to hold it till the right time to come। कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे एक ही चीज़ लगती है कि डेस्पाइट बीइंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपनीज इन वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इस इंडस्ट्री में सेकंड बेस्ट है। यानी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 21% कमा के देती है एनुअली, और इससे ज़्यादा केवल HDFC AMC कमा के देती है। लेकिन अगर आप HDFC AMC का जो मार्केट कैप है वो देखोगे तो वो लगभग 72,000 करोड़ का है, हालांकि अडविक कैपिटल का केवल 155 करोड़ के आसपास है। सो व्हेन दिस कंपनी विल ग्रो टू दैट लेवल, आप सोच सकते हो कि इसका ROC और इसकी शेयर प्राइस कहाँ पहुँच सकती है। बट दिस इज अगेन माई ओपिनियन, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। आज का फोर्थ स्टॉक है विकास लाइफ केयर, जो फिलहाल चल रहा है ₹7.30 के आसपास, और कंपनी भी ये डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है, करंट रेशो बहुत ही अच्छा है 2.51 का, यानी कि एक लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए 2.5 एसेट्स इनके पास है, विच इज कंसिडरेबली गुड। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1125 करोड़ का है। कंपनी करती क्या है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चर्स पॉलीमर, रबर कंपाउंड्स एंड एडिटिव्स फॉर प्लास्टिक, सिंथेटिक, नेचुरल रबर, इंफ्रा, एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। कंपनी की ट्रेडिंग इंडस्ट्री है और रबर मेकिंग इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि पॉलीमर रबर इज़ यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री नाउ डेज। कोई भी आप बड़ी इंडस्ट्री उठा के देख लो, राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, क्लॉथ, सॉफ्टवेयर, कोई भी, ये सब में
जो पॉलीमर रबर से उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जो कंपनी है ये पॉलीमर की ट्रेडिंग करती है। तो जब इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली ये जो कंपनी इसके शेयर प्राइस में बढ़ने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील यानी कि टीवी नरेंद्रन, इनके हिसाब से ये जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है ना, क्योंकि ये कंपनी प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने का काम करती है, तो ये रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री विल बी बिगर देन द माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और अगर आपको एक चीज़ बता दूं तो आज की डेट के हिसाब से जो इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री है ना, उसकी वैल्यू है 3 लाख करोड़, और जो इंडिया की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू है केवल 5,000 करोड़। तो इतने बड़े आदमी यानी कि टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री रिसाइकलिंग की ये इससे बड़ी हो जाएगी, माइनिंग की इंडस्ट्री से बड़ी हो जाएगी। तो अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो जब ये ग्रोथ फेनोमिनल और एक्सेप्शनल हो जाएगी तो आप सोच सकते हो कि ये इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है वो किस लेवल पर जा सकते हैं। और ये कंपनी ने पिछले 6 महीनों में अपने इन्वेस्टर को 100% से ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए, यानी लगभग जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता वो डबल ही हो गया है। लेकिन फ्यूचर में भी डबल होते जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न दे देगा, इतना तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है और जो सेक्टर में वो सेक्टर ही अंडर वैल्यूड है। तो डेफिनेटली जब वो ग्रो होगा क्योंकि देखो रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग स्टेज में अगर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली जब ग्रो हो जाएगी तो योर मनी विल बी, आप सोच नहीं सकते उतना पैसा बन सकता है, बट जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल एपेटाइट के हिसाब से करना। तो ये था चौथा स्टॉक। और अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट स्टॉक की तरफ, जो है विशेष इन्फो। जी हाँ, विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड, ये आज का लास्ट मेरा स्टॉक है, जिसका करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो वो चल रहा है केवल 70 पैसे पे, और इसमें भी मैं एट प्रेजेंट 20% के प्रॉफिट में हूँ। और अगेन कंपनी के बारे में वन ऑफ द बेस्ट बात यह है कि डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपनी, इसका प्राइस कितना ज़्यादा कम है तो भी ये डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी पे कर्जा नहीं है, और कंपनी का करंट रेशो 2.6 का है, विच इज़ वेरी गुड। कंपनी करती क्या है, ये कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशंस, यानी कि एक आईटी कंपनी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हिसाब से इसका टारगेट तो 10 रुपये निकल के आ रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये सब टारगेट्स पर हमें बिलीव नहीं करना है, हम बिलीव करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। और फंडामेंटल एनालिसिस का ये बोलता है कि कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है एट 0.61 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन कंपनी में प्रोस से ज़्यादा कौन से, यानी कि अच्छी चीज़ें कम है, बुरी चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन कैसा है दोस्तों, मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूँ कि ये स्टॉक देखो अभी है तो सस्ता, तो अगर इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं और इनकेस अगर ये स्टॉक को ऑपरेटर पकड़ लेता है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टॉक है, फॉर एन एग्जाम्पल TTML, ये स्टॉक में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में इसमें इतने उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि ये स्टॉक को मैंने 80 पे भी देखा है, 240 पे भी देखा है, और फिर 50 पर भी देखा है। तो ये ऐसे जो स्टॉक्स रहते हैं जिनको ऑपरेटर पकड़ लेता है, उसमें आप विद द फ्लो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी करने के लिए। मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्ट किया है और इसके 11,300 शेयर्स खरीदे, क्योंकि मेरा क्या होता है, जब भी मैं कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए पैसे डालता हूँ तो जो देखो ना, कभी कभी कुछ पैसे बच जाते हैं, जैसे 200 रुपये बच गया, 400 रुपये बच गया, 500 रुपये बच गया, तो वो सब में मैं ये स्टॉक्स खरीदता हूँ, क्योंकि ये फिलहाल कचरा है, लेकिन जब ये बढ़ेंगे ना तो ये कचरा ही सोना बनेगा, और ये कचरा सोने के भाव में बिकेगा, तब आप खरीद नहीं पाओगे। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि ऐसे पेनी स्टॉक्स, एक आधा ऐसा छोटा मोटा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो और उसमें वही पैसा डालो, जो पैसे को अगर वो जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर ये कल को ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इसमें से आपको इतने अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे जितने आपको एनालिसिस करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का तरीका है, क्योंकि अगर मैं 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 4 स्टॉक्स अगर अच्छे हैं तो एक ऐसा भी चलता है जिसमें आप वो पैसा डालो जो आपको भूलने के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर वो स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आ गया और उसको ऑपरेटर पकड़ लेता है तो डेफिनेटली ऑपरेटर के साथ साथ आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसे केसेस में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ऑपरेटर ने स्टॉक पकड़ा है और उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है तो आप वो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो और बाकी का जो भी प्रॉफिट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट जीरो हो जाता है तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा, और अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस वॉज माई ओपिनियन। आपका इसके रिलेटेड जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का सेक्टर है आईटी सेक्टर, और इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भले एक आधी डिप आती है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर द बिगेस्ट गेनर्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि आईटी सेक्टर इंडिया का फ्लरिशिंग सेक्टर है। साथ ही साथ एआई का भी ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। सो जैसे जैसे ये सब ग्रो होते जाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जाएंगे, वैसे वैसे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और आईटी सेक्टर के अंदर ये जो विशेष इन्फो स्टॉक है ये एट प्रेजेंट 8वें नंबर पे आता है, और बाकी सारे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन सच अ पेनी स्टॉक विच इज़ वेरी अंडर वैल्यूड,
सो यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर विशेष इन्फोटेक्निक। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैंने इन्वेस्ट किया है, नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सोनली बेस्ड ऑन दिस। ये आपको सिर्फ एक एनालिसिस दे रही है, ये वीडियो आपको सिर्फ एक एनालिसिस देगी, करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल गाइज, ये थे वो 5 पेनी स्टॉक्स जो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रखते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ कोई स्टॉक के बारे में अगर आप डिटेल फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस चाहते हो, सो वो भी कमेंट सेक्शन में उसका नाम दे दो मुझे, मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो उस पर लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।